नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा में फ्यूचर ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं ज़ीरोधा के ऊपर और देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। कोई भी स्टॉक आप नॉर्मली जो डिलीवरी में बाय करते हो, उसे कैश में बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। उसी तरीके से आप एफएनओ में फ्यूचर के स्टॉक बाय कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हर महीने की लास्ट थर्सडे को खत्म हो जाता है। तो वो फ्यूचर का स्टॉक या तो आपको उस महीने के लास्ट तक होल्ड करना होता है या उससे पहले आपको वहां पे प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, उसे बुक करना होता है। किस तरीके से करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वॉच लिस्ट में जिस भी फ्यूचर को आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जिस फ्यूचर के ऊपर आप पैसे लगाना चाहते हैं, उसे आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। आप इंडेक्स फ्यूचर भी कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर भी बाय सेल कर सकते हो और स्टॉक के फ्यूचर बाय सेल कर सकते हो। फिलहाल हम स्टॉक के ऊपर देखेंगे, उसके बाद निफ्टी के ऊपर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर अगर हमें बाय करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलायंस टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर, रिलायंस नवंबर फ्यूचर और रिलायंस दिसंबर फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको हर महीने का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड करना होता है। एक साथ आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। अक्टूबर फ्यूचर जो होता है उसे हम करंट मंथ का फ्यूचर बोलेंगे। नवंबर मंथ का जो फ्यूचर होता है उसे हम नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बोलते हैं। और दिसंबर मंथ का फ्यूचर जहां पे आपको दिखाई दे रहा है उसे हम फार मंथ का फ्यूचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर खत्म हो जाता है, उसके नेक्स्ट वाला जो मंथ का फ्यूचर होता है वो करंट मंथ का फ्यूचर हो जाता है और दिसंबर के बाद वाला फ्यूचर होता है वो फार मंथ का फ्यूचर हो जाता है। तो हर बार यहाँ पे करंट मंथ का फ्यूचर खत्म होने पे फार मंथ के आगे का एक फ्यूचर आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से आपको हर बार 3 फ्यूचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। एक करंट मंथ का, एक नेक्स्ट मंथ का और एक फार मंथ का। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा फ्यूचर बाय कर रहे हैं। हम यहाँ पे तीनों मंथ के फ्यूचर ऐड करके रखेंगे, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। अब फ्यूचर क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर एक बेस्ट प्राइस होता है जो कि पब्लिक डिसाइड करती है कि मंथली एक्सपायरी तक ये स्पॉट प्राइस वहां तक जा सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक का प्राइस ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे एनईसी रिलायंस ऐड करके रख दिया हमने, तो रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है 2678, लेकिन रिलायंस का अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है 2683। मतलब जो लोग हैं, जो रिटेल ट्रेडर है या फिर जो पब्लिक है जो यहाँ पे ट्रेड कर रही है, उनका मानना ये है कि एक्सपायरी तक स्पॉट की प्राइस 2684 तक चली जाएगी। इसकी वजह से ये फ्यूचर प्रीमियम पे बाय करके रख रहे हैं। जैसे स्पॉट की प्राइस बढ़ेगी वैसे फ्यूचर की भी प्राइस बढ़ेगी। तो स्पॉट की प्राइस अगर 2684 जाएगी और फ्यूचर की प्राइस उस दिन अगर ज्यादा होगी या फिर 2684 हो जाएगी तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नीचे की प्राइस पे फ्यूचर बाय किया है। फ्यूचर हमेशा लॉट में बाय करना होता है। जैसे रिलायंस का आप अगर देखोगे, अगर हम अक्टूबर फ्यूचर के बारे में देखेंगे और बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी में 250 क्वांटिटी लिख के आती है। मतलब रिलायंस का एक लॉट जो है वो 250 क्वांटिटी का है। आप 250 के मल्टीपल में यहाँ पे आपको लॉट्स बाय करने होते हैं। आपको 2 लॉट बाय करने हैं तो 500 क्वांटिटी बाय करनी होगी, 3 लॉट बाय करने हैं तो 750 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी होगी। ये नॉर्मल स्टॉक की तरह नहीं होता कि आप यहाँ पे एक स्टॉक बाय कर ले, 10 स्टॉक बाय कर ले या फिर 20 स्टॉक बाय कर ले। आपको क्वांटिटी में यहाँ पे डील करनी होती है। जैसे कि बाकी सारी चीजें तो सेम होती है, क्वांटिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। इंट्राडे में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे में आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो 9:15 से लेके 3:20 लास्ट स्क्वायर ऑफ टाइम होता है। 3:20 लास्ट स्क्वायर ऑफ टाइम। वैसे तो मार्केट 3:30 को बंद होता है, लेकिन 3:20 लास्ट स्क्वायर ऑफ टाइम होता है इंट्राडे के लिए। 3:20 के पहले आपको ये ट्रेड एग्जिट करना होगा, स्क्वायर ऑफ करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जीरोधा आपके ओर से वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। तो और आप ओवरनाइट भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ओवरनाइट कब तक आप ट्रेड लोगे? जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, तब तक आप ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे ओवरनाइट सिलेक्ट कर दिया तो आप दूसरे दिन के लिए ट्रेड होल्ड कर सकते हो और
दूसरे दिन भी कर सकते हो, तीसरे दिन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, डिलीवरी की तरह हम सालों साल ये ट्रेड नहीं होल्ड कर सकते। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हर महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। तो ओवरनाइट आप ट्रेड अगर रखते हो तो उस महीने की लास्ट थर्सडे तक ही आपको ये ट्रेड होल्ड करके रखना है और उस दिन आपको ये एग्जीक्यूट करना होगा। और अगर आपको रोल ओवर करना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल के आगे महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करना होगा, इसे रोल ओवर कहा जाता है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में भी और नॉर्मल में भी। अब बात आती है मार्जिन की कि कितने पैसे लगेंगे। भाई 250 क्वांटिटी हम बाय कर रहे हैं, 2684 रुपए प्राइस चल रही है और 250 क्वांटिटी को अगर कैलकुलेट कर ले तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 250 क्वांटिटी के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए यहाँ पे पे करने होंगे। ये होता है अपफ्रंट मार्जिन। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको बाय करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी अपफ्रंट मार्जिन देना होता है, जो कि 1.5 लाख रुपए है रिलायंस के केस में। जैसे जैसे स्टॉक चेंज होगा उसकी क्वांटिटी या फिर लॉट साइज चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे अप्रोक्स मार्जिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ पे ये 37,000 है तो हम ये ट्रेड नहीं ले सकते, पर एजुकेशन पर्पस के लिए हम आपको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं कि आपको इतना पैसा होना जरूरी है अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो। तो अगर आप टोटल ट्रेडेड वैल्यू या फिर टोटल ट्रेड वैल्यू अगर देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखोगे, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, जो भी क्वांटिटी यहां पे है, क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा फ्यूचर की प्राइस को, जो कि निकल के आती है 6,71,250 रुपए। तो इतने पैसे आपको नहीं देने हैं। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 250 क्वांटिटी इंटू रिलायंस का जितना फ्यूचर चल रहा है 2685, तो उसकी टोटल वैल्यू आ रही है 6,71,250 रुपए। लेकिन ब्रोकर आपसे कितना ले रहा है, 1.5 लाख रुपए। मतलब ये आपको मार्जिन दे रहा है कि आप 1.5 लाख रुपए में इतना ट्रेड कर सकते हो। अब नए सेबी के रूल की वजह से ओवरनाइट भी आपको उतना ही देना है, इंट्राडे में भी उतना ही देना है। तो आप इंट्राडे भी ले सकते हो और ओवरनाइट में भी ले सकते हो। पहले क्या होता था, ओवरनाइट को अगर आप ट्रेड होल्ड करते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा मार्जिन देना पड़ता था, और इंट्राडे में ओवरनाइट के लिए फिलहाल तो इतना ही देना पड़ता था, लेकिन इंट्राडे में आपको वहां पे थोड़ा कम मार्जिन देना पड़ता था। मतलब रिलायंस का 250 का क्वांटिटी पहले आप 70-80 हजार में बाय कर सकते थे, लेकिन रूल चेंज होने की वजह से अब आपको पूरा का पूरा अपफ्रंट मार्जिन वहां पे देना पड़ता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है अगर आप विदाउट एनालिसिस किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय करेंगे। तो एनालिसिस करके करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 250 के मल्टीपल के हिसाब से होगा, एक क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है और उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। अब क्योंकि ये फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यहाँ पे पहले बाय कर सकते हो, प्राइस बढ़ने के बाद सेल कर सकते हो और वो मुनाफा ले सकते हो, या फिर आप पहले सेल कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसे आप पहले सेल करके बाद में नीचे की प्राइस पे बाय करके भी यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हो। बाय करने के लिए सिंपल तरीका है, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो वैसे ही आपको फ्यूचर में बाइंग करनी है। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होगी, आप यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो, सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। सेल के लिए भी यहाँ पे आपको सेम चीज रहेगी, क्वांटिटी सेम लॉट की वाइज रहेगी, इंट्राडे ओवरनाइट सेम रहेगा, मार्केट लिमिट सेम रहेगा। स्वाइप टू सेल कर देंगे तो पहला सेल हो जाएगा और उसके बाद आपको नीचे की प्राइस में बाय करके प्रॉफिट कमाना होता है। ये हो गया स्टॉक का फ्यूचर बाय करना। अब आप इंडेक्स का फ्यूचर अगर बाय करना चाहते हैं तो आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको वहां पे उस तरीके से फ्यूचर ऐड करना होगा, जैसे निफ्टी 50 का हमने ऐड कर दिया, सेम तरीका होता है इंडेक्स का भी और स्टॉक का भी। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 महीने का होता है, हालांकि निफ्टी के जो वीकली ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ वीकली एक्सपायरी ऑप्शन में होती है, फ्यूचर में नहीं होती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है वो वीकली की होती है और मंथली की भी होती है, लेकिन फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में वो सिर्फ मंथली होती है। तो यहाँ पे आपको अक्टूबर का फ्यूचर, नवंबर का फ्यूचर और दिसंबर का फ्यूचर, जैसे हमने डिस्कस किया करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तीनों फ्यूचर, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐड हो गए हमारे 3 मंथ के फ्यूचर।
अगर हमें अक्टूबर का फ्यूचर बाय करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, बाय के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी के हिसाब से मार्जिन अलग सा देना होगा। जैसे कि 50 की क्वांटिटी का एक लॉट होता है निफ्टी का, तो आपको देने होंगे निफ्टी का एक फ्यूचर बाय करने के लिए, एक फ्यूचर का लॉट बाय करने के लिए 1,10,000 रुपए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो जो कि मंथली एक्सपायरी का हो सकता है और होता ही है, या फिर नेक्स्ट मंथ फ्यूचर बाय कर सकते हो या फिर 4 मंथ फ्यूचर भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। सेम तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। सिर्फ रूल आपको एक याद में रखना है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जो भी आप स्टॉक बाय कर रहे हो, इंडेक्स बाय कर रहे हो, फ्यूचर बाय कर रहे हो, आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया तो वहां पे आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले एनालिसिस कीजिएगा, फिर आपके पास अगर कैश है तो आप वहां पे फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये था वीडियो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से होती है इसके बारे में। हमने पूरा प्रॉपर ट्रेड लेके नहीं बताया है क्योंकि उतना अभी हमारे पास वहां पे कैपिटल अवेलेबल नहीं था, तो ये एजुकेशनल वीडियो है इसलिए हमने प्रॉपर बाय करके नहीं दिखाया है। लेकिन बाय करते टाइम पे आप पहले कैपिटल वहां पे जमा कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपको वहां पे नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।